नमस्कार। मैं किसान पुत्र नीरज आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री जी और जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में कुछ जो विवाद पैदा हुआ था वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और आगे ही बढ़ता जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कि अवमुक्तेश्वरानंद जी कल वापस काशी चले गए थे, फिर वहाँ पर जाकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गो हत्या बंद हो के नाम पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर से योगी जी के खिलाफ में छेड़ दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि एक संत के अगर सरकार में गो हत्या हो रही है या जो गेरुआ पहन रहा है उसके सरकार में गो हत्या हो रही है, इसका मतलब कि वह कालनेमी, ढोंगी और पाखंडी है, वह हिंदू हो ही नहीं सकता। उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि 40 दिनों के अंदर यह साबित करो कि आप हिंदू हो। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे ऊपर, संतों के ऊपर लाठी बरसाई गई, हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तमाम जो आरोप चल रहे थे। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, ये वो पार्टी है जो हिंदुत्व को और सनातन को मुख्य एजेंडा बनाकर सत्ता में आने का काम करी है और धर्म का प्रचार करके और धर्म की चाशनी को चटा करके लोगों को अपने तरफ जो रुझान था और झुकाव था वह करके सत्ता में काबिज होती रही है। तो क्या यह लगता है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी का यह बोलना कि गो हत्या बंद हो, हमारी गायों को मारना बंद करो, गाय, उन्होंने यहाँ तक दलील पेश किया है कि आंकड़ा ये कहता है कि यहाँ पे भैंसों का मांस बिक्री होता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब भैंसों का मांस बिक्री हो रहा है तो गाय क्यों मारी जा रही है। दूसरा यह उन्होंने भी बताया कि भैंस और गाय को मारने की आवश्यकता क्या है। तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ तक उदाहरण भी दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब शिंदे थे उनका भी उदाहरण दिया था कि उन्होंने गो हत्या पे पाबंदी लगाई, रोका है, तो उसके तरह की नज़ीर आप पेश क्यों नहीं कर सकते। गाय को राज्य माता का दर्जा आप दीजिए। तमाम आरोप लगाते रहे और इस पर सीधे तौर पे आक्रामक वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ही दिखे। अब यह लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी से उठकर सीधे तौर पे भाजपा और धर्मगुरु वो के बीच में आ गई है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि धर्म का प्रचार धर्मगुरु करते हैं और जो व्यक्ति गेरुआ पहनकर अपने को यह बोलता है कि मैं संत हूँ, योगी हूँ, तो वह योगी और संत होता तो गो हत्या बंद हो जाती। अगर नहीं बंद हो रही इसका मतलब कि वह कालनेमी है, ढोंगी है, पाखंडी है। अब यह देखना है कि यह लड़ाई अभी आगे कितना दिन और जाती है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 40 दिनों के अंदर अगर यह साबित नहीं करते हैं कि आप हिंदू हैं तो हम लखनऊ के अंदर संत समागम करके इनका भंडाफोड़ करेंगे। मतलब आरोप प्रत्यारोप, यह बड़ा ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है, आ गई है कि आखिरकार संत समाज इतना नाखुश इस सरकार से क्यों है। इस सरकार के प्रति ये सरकार और संत समाज के बीच में कोई साजिश चल रही है या क्या चीज़ें हैं, यह निकल कर जब तक आएगा नहीं तब तक स्पष्ट स्थिति होगी नहीं। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार योगी जी को लेकर हिंदुत्व के नाम पर बनी थी, अब कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो चोला है ये संत समाज उतारने का काम कर रहा है और इसमें योगी जी के ही लोग कहीं ना कहीं इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं जिससे कि इनकी छवि जनता के बीच में खराब करी जा सके। अब तक तो एक मजबूत छवि वाले मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी उभर कर सामने आए थे, लेकिन इनके, हमें लगता है इनके ही लोगों के द्वारा जो इनके इर्द गिर्द हैं, जो इनको नापसंद करते हैं, पार्टी इनको आगे हो सकता है न चाहती हो 27 के लिए, इसलिए ऐसे साजिश के तहत इनकी छवि को खराब करने का काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के लिए खतरे की घंटी होगा। अगर शंकराचार्य जी का यह मत है कि गो हत्या उत्तर प्रदेश में बंद हो तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय हमारी माता है। अगर इसको कोई मार कर खाने का काम करे तो यह भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यह भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में भी एक दो ऐसे नाम हैं जो कि डंके की चोट पे कहे हैं कि मैं तो बीफ खाता हूँ,
मैं गाय का मांस खाता हूं, लेकिन पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं चाल चरित्र और चेहरा और नेत्र नीति नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। और यह देखा जाता है कि आगे कितना बड़ा लड़ाई धर्म के नाम पर आती है। एक तरफ धर्म गुरु हो गए हैं और एक तरफ राजनीति की पार्टी हो गई है जो टेंडर लेकर चलती थी, हिंदुत्व का ठिंगड़ा फोड़ती चलती थी कि मैं ही इसका संरक्षक हूं, हिंदुत्व का, मैं ही सनातन को बचा सकता हूं। अब यह देखने वाला और दिलचस्प लड़ाई होगी और आगे आगे हम सभी लोग देखते हैं कि होता है क्या।